नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मसीह। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज़ हो चुकी है और मात्र कुछ ही महीनों में बिहार के विधानसभा इलेक्शन है। सभी पार्टी दल और सभी राजनेता अपने अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सब उन्हीं को वोट करेंगे। लेकिन जनता किसको अपना नेता चुनेगी, ये तो जनता इलेक्शन के बाद ही हमें पता चलेगा। अभी हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय महासचिव राजद के युवा नेता ऋषि कुमार जी। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या चुनावी रणनीति है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तो इस बार क्या रणनीति लेकर आप जनता के सामने आ रहे हैं? क्योंकि ओबरा का जहां तक हम जानते हैं कि ओबरा बहुत अच्छा, बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है। ओबरा में एक जैसे कि हमने कुछ देखा भी है कि ओबरा में कुछ ऐसे का इंडस्ट्री है जो बंद पड़े हैं। तो इस बार आपकी क्या रणनीति होगी सर इस चुनाव? देखिए, पिछले 15 साल में जो सरकार रही है यहाँ पे, उन्होंने स्टार्टिंग से आने के बाद कुछ समय तक तो उन्होंने काम किया, फिर पता नहीं अचानक सो गए, ध्यान नहीं गया या इच्छा शक्ति नहीं थी या जो भी बात रही होगी, जो पेस ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं। मेरा अपना सोचना ये है कि हमारे अपने राज्य में बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का। हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, जिसको हम अगर प्रॉपर तरीके से अगर हम उसको संचालित करते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं और डेवलपमेंट के पेस को बढ़ाया जा सकता है। डेवलपमेंट माइक्रो लेवल के ऊपर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो प्लान बनाते हैं लोग डेवलपमेंट का कि गुजरात मॉडल करना है, पंजाब मॉडल करना है या राजस्थान मॉडल करना है, बिहार का अपना अलग डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए। जहाँ तक मेरी रणनीति का सवाल है जो आपने पूछा, तो मैं अभी अपने पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। उनका हक जो है, जो उनके राइट्स हैं, जो उनको मिलने चाहिए, वो उनको मैं जाकर के एजुकेट करने का पूरा काम कर रहा हूँ। कौन सा हक और कौन से राइट्स की आप बात कर? नली, गली, नौकरी, इन सब चीज़ों से लेकर के आगे का जो भविष्य है उनका, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। ये सब कुछ है ही नहीं, नदारत है। इसके ऊपर तो कभी काम हुआ ही नहीं 15 साल में। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं और पढ़े लिखे हैं, तो आप अपना रास्ता खुद चुन लेंगे डेवलपमेंट का, और आपको फिर किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है फिर अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, पर ऑन द ग्राउंड काम करना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। जैसे अभी आपने ओबरा के बारे में बताया, सिक इंडस्ट्रीज पड़ी, ये आज से सिक नहीं है, ये काफ़ी सालों से सिक हो गई। वहाँ पे कारपेट का उद्योग होता था, जहाँ पे अलग अलग तरीके के कारपेट बनते थे, बहुत मार्केट्स में जाते थे, पर सही मार्केट नहीं होने की वजह से या सही सपोर्ट नहीं होने की वजह से ये सारे उद्योग धीरे धीरे खत्म हो गए। ओबरा में दाऊद नगर प्रखंड है, दाऊद नगर एक नगर पंचायत है, वहाँ पे कांसे का उद्योग होता था, कांसे के बर्तन बना करते थे जो विदेशों तक एक्सपोर्ट हुआ करते थे। वो सब भी अब एक छोटे से टोले तक जाकर के रह गया। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, किसी सरकार ने भी इसको पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाया, और बस सोशल इंजीनियरिंग कर करके सत्ता में आते रहे सब। तो मेरा यही मानना है कि हमें स्टार्ट जो है वहीं से करना चाहिए, ग्रास रूट से डेवलपमेंट। बेसिक सुविधाओं के साथ साथ जो उद्योग है उसको वहीं पे विकसित करना चाहिए, ना कि हमारे बच्चे जो है बाहर जाते रहे, पलायन करते रहे यहाँ से, और फिर कोई भी त्रासदी हो जाए तो उनको लोग भगा देते हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं है उनके जॉब की। अगर उद्योग यहीं होगा तो अपने घर में रहेंगे, अपने बुजुर्गों का ख्याल भी रखेंगे घर में जो है, और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी शिक्षा ऐसी देंगे कि इसी धरती से जुड़ो, इसी मिट्टी से जुड़ो, यहीं पे तुम्हारा घर है। सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि किसी भी सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और 15 साल से पहले अब हमारी आरजेडी की सरकार थी। क्या आरजेडी की सरकार ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था? देखिए, उस समय क्या परिस्थितियां थी, क्या समय था,
मैं आपको 2005 की बात बताता हूँ। 2005 से पहले बिहार का बजट जो था मात्र 5,200 करोड़ हुआ करता था, और आज की तारीख में वो जाकर के 1,24,000 करोड़ हो गया। तो एक तो वो लिमिटेशन थी पहले की सरकार को। अब जो है, उस समय क्या परिवेश था, उस समय के समय का जो मांग था वो उस समय किया गया, और आज के समय का जो मांग है वो आज का है। तो हम दोनों सरकारों को कंपेयर नहीं कर सकते। उस समय जागरूक करने की जरूरत थी, लोगों को अवेयर करने की जरूरत थी, पर अगर काम नहीं हुआ तो इस बार होगा, इस बार सरकार आएगी। सर, तो आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार की जनता युवा के ऊपर भरोसा करेंगे, क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष भी युवा हैं और एक आप भी युवा हैं, तो क्या लगता है इस बार बिहार की जनता युवा पर भरोसा करेंगे? देखिए, सिर्फ भरोसा युवा होने के कारण ना करें, भरोसा हमारी सोच पे करें कि हमारी क्या सोच है और हम क्या बदलाव लाना चाहते हैं, और हमारा एजेंडा क्या है। सरकार में आने के बाद हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है, वो सब देखते हुए, हमारे घोषणा पत्र को पढ़ते हुए हमारे ऊपर भरोसा करें। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ ऋषि कुमार जी थे और उनकी क्या रणनीति थी, और एक युवा नेता होने के कारण उनकी बहुत अच्छी सोच है कि ओबरा में एक अच्छा इंडस्ट्री होना चाहिए, और जो बंद पड़े इंडस्ट्री हैं वो सारे खोलने की इनकी अपनी रणनीति है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ ऑर्ग। धन्यवाद।